उस लड़के ने तुरंत देखा कि सीईओ आसमान से गिरते एक गमले से कुचलने वाला है। घबराकर वह आगे बढ़ा और उसे अपनी बाहों में खींच लिया, गलती से उसे किस कर लिया। हालांकि वह उसे बचाने में कामयाब रहा, लेकिन उसे गलती से एक गुंडा समझ लिया गया। सीईओ ने उससे पूछा, अगर तुम किसी को बचाना चाहते थे तो मुझे किस और गले क्यों लगाया? सबको हैरान करते हुए उस लड़के ने बताया, तुम्हारे होंठ इतने मुलायम और खुशबूदार हैं कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। गुस्से में सीईओ ने अपना गुस्सा निकालने के लिए एक फ्लाइंग किक मारी। हालांकि मार्शल आर्ट मास्टर्स के परिवार से होने के कारण उसकी स्किल्स बहुत अच्छी थी, लेकिन वह उसके कपड़ों पर एक वार भी नहीं कर पाई। लड़के ने कहा कि वह किसी औरत से नहीं लड़ेगा, अपनी एड़ी घुमाई और गुस्से में चला गया। दो राहगीरों से कॉफी छीनकर सीधे औरत की छाती पर फेंक दी। उम्मीद थी कि वह पीछे हट जाएगी, लेकिन इससे औरत का गुस्सा और बढ़ गया। उसने अपनी छाती से एक कटोरे जैसा पेंडेंट निकाला। उसे ध्यान से पकड़कर देखा कि वह गंदा तो नहीं है। यह पेंडेंट देखकर वह लड़का तुरंत पीला पड़ गया। पहाड़ से नीचे उतरने से पहले उसके मालिक ने उसे वैसा ही एक पेंडेंट दिया था और कहा था कि जिसके पास दूसरा आधा हिस्सा होगा वह उसकी होने वाली पत्नी होगी, और साथ में दोनों पूजा करके वह पवित्र शरीर की पूरी तरह से पूर्णता पा सकता है। यह जानकर कि वह औरत वही है जिसे वह ढूंढ रहा था, लड़के ने उसे सीधे मेरी पत्नी कहा, जिससे वह और भी ज्यादा गुस्सा हो गई। उसने अपने आदमियों को बुलाकर लड़के के टुकड़े टुकड़े कर दिए और अपनी बहन के साथ नहाने और कपड़े बदलने के लिए वापस आ गई। लड़का उनका पीछा करना चाहता था, लेकिन औरत के साथियों ने उसे रोक लिया। फिर उसने औरत की लग्जरी कार देखी जिसके पीछे एक काली कार थी और उसे एहसास हुआ कि वह खतरे में है। उसने कहा, वह खतरे में है, मुझे उसे बचाना है, लेकिन आदमियों ने उस पर विश्वास नहीं किया और उस पर टूट पड़े। लड़का गुस्से में कोई दया नहीं दिखाई, उन दोनों पर एक हाथ से वार किया और उन्हें उड़ा दिया। लीडर जैक ने लड़के की ताकत देखकर अपना चाकू गिरा दिया और एक पिस्तौल उठा ली। उसे यकीन था कि वह लड़का गोली से बच नहीं पाएगा, लेकिन अगले ही पल लड़का अजीब तरह से उसके पीछे आया, पिस्तौल छीनी और उसे हवा में फेंक दिया, जिससे वह कबाड़ के ढेर में बिखर गई। यह किसी काम की नहीं है, इसे दोबारा मत निकालना ताकि तुम बेवकूफ न बनो, उसने कहा, और फिर एक छलांग लगाकर गायब हो गया, जिससे सब हैरान रह गए। इस बीच औरत घर लौट आई थी। लड़के के लापरवाह बर्ताव से अब भी गुस्से में थी और उसे टुकड़े टुकड़े करने की कसम खा रही थी। फिर वह अपनी बहन के साथ नहाने लगी। उसे आने वाले खतरे का पता नहीं था। एक जवान वारिस जो औरत की खूबसूरती से खींचा चला आया, अपने आदमियों के साथ दरवाजे पर आया और कमरे में नींद लाने वाली गैस फूंकने लगा। लड़के ने अपनी तेज तर्रार टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए खुद को अलग पाया। उसने अपनी दिव्य आंख चालू करके अपनी पत्नी की सही जगह का पता लगाया और दौड़कर वहां पहुंचा। तब तक दोनों बहनें नहा चुकी थीं और लिविंग रूम में थीं। जल्द ही बहन को चक्कर आने लगे और वह बेहोश हो गई। औरत डर गई। उसे एहसास हुआ कि गैस फूंकी गई है और वह जांच करने गई। जवान वारिस और उसके आदमी कमरे में घुस आए। औरत ने तुरंत उस पर बदचलनी का इल्जाम लगाया, लेकिन जवान वारिस को शर्म आने के बजाय गर्व था। अपनी साली को वहां पड़ा देखकर वह और भी भड़क गया और गंदी गंदी गालियां देने लगा। गुस्से में औरत ने खुद के बचाव में एक हेयर पिन फेंका, लेकिन गैस अपना असर दिखा चुकी थी और बहुत देर हो चुकी थी। जवान वारिस उसकी लड़ने की काबिलियत देखकर हैरान रह गया। उसने अपने आदमियों को उस पर एक साथ हमला करने का हुक्म दिया। औरत ने जोरदार बचाव किया और उनमें से एक को मार डाला, लेकिन दो मुक्के चार हाथों का सामना नहीं कर सकते। जल्द ही वह बहुत बुरी हालत में आ गई। उसके हाथ पैर हिलने डुलने लगे। खुश जवान वारिस उसे बेइज्जत करने ही वाला था कि अचानक दरवाजा खुला और वह ठीक समय पर पहुंच गया।